ऐसे 5 पर्सनैलिटी वाले लोग जिनको तुम्हें गलती से भी अपना दोस्त नहीं बनाना है, एंड अगर वो तुम्हारे ऑलरेडी ऐसे दोस्त हैं, तो तुम्हें उनसे दूरी बनाकर रखनी है अभी से, या फिर आगे तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले, तो तुम्हें उससे कभी दोस्ती नहीं बनानी है ब्रो, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके फेंक देंगे एंड तुम्हें इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होगा। होगा, लेकिन तब होगा जब तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी होगी। नंबर 1 इज़ द नार्सिसिस्ट। अब ऐसे बंदों को ना हमेशा अपने आप से मतलब होता है, दे डोंट रियली केयर अबाउट योर फीलिंग्स। ऐसे बंदे जो होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि सबके सब उनकी बातें सुने, एंड वो तुम्हारी बातें कभी सुनते ही नहीं है। एंड ऐसे बंदे चाहते हैं कि वो हर समय तुम पर कंट्रोल रख सकें। वो हर समय बस अपनी अचीवमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बताते रहते हैं एंड तुम सुनते रहते हो, हाँ भाई ये वो। लेकिन जब भी तुम अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हो, तब वो उस टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं एंड दोबारा घुमा के अपने आप पे ले आते हैं कि अरे तू ये छोड़, तू मेरी सुन यार, ये वो। अब तुम कह रहे हो भाई इसमें डेंजरस क्या है? ब्रो ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये तुम्हें फील कराते हैं कि तुम कुछ हो ही नहीं उनके लिए, एंड तुम एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन हो, तुम्हारा ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लाइफ में, एंड तुम बस इसीलिए एग्जिस्ट करते हो ताकि तुम उनकी बात सुन सको, बस सिंपल। उन्हें तुम्हारी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, एंड ओवर टाइम जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो भी लो होता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, तुम्हें उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तुम्हें बस क्या करना है, उनसे थोड़ी बाउंड्री बना कर रखनी है, सेट बाउंड्रीज, और लेस कॉन्टैक्ट करना है उनसे, ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें उनसे। जब तुम्हारा मन करे तब तुम उनके पास जाओ, जब तुम्हारा मन नहीं है मत जाओ, एंड उनकी बातों में तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस सिंपली वो तुमसे इंटरेस्ट धीरे धीरे खोते जाएंगे एंड तुम उनसे फ्री हो जाओगे, सिंपल। जो सेकंड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो होते हैं द मैनिपुलेटर। अब ये बंदे ऐसे होते हैं कि तुम्हारे खुद के थॉट्स को तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि तुमने कोई चीज़ उनसे बोली, तो वो बोलते हैं कि भाई तू ये चीज़ गलत बोल रहा है, ये चीज़ तो है ही नहीं, तू अपने ख्वाबों में जी रहा है भाई, तू क्या बोल रहा है ये। एंड वो तुम पे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो तुम्हारे खुद के जो जजमेंट है उसको भाई कंफ्यूज करते हैं कि तुम भाई गलत बोल रहे हो, तो एक गिल्ट के ट्रैप में फंस जाते हो एंड तुम अपने ही फीलिंग्स, अपने ही जो थॉट्स हैं, जो मेमोरी है, उन पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई सच में क्या मैं गलत हूँ? क्या सच में भाई मैं इतना बुरा सोचता हूँ यार? तुम अपने खुद के थॉट्स पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। ब्रो फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने एक फ्रेंड को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया कि भाई से झूठ बोल रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ एडमिटेड, वो ये तो नहीं बोलता कि हाँ भाई शायद तू सही बोल रहा है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। वो ये बोलता है कि भाई तू खुद ही झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई तू इतना सेंसिटिव क्यों है यार? इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसा क्यों बोलता है भाई? भाई तो हमने खुद के ख्वाबों में जिया भाई, तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं भाई ऐसा है ही नहीं भाई, तू गलत बोल रहा है। वो तुम्हें ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि तुम खुद के अपने थॉट्स में सोचने लग गए हो कि क्या सच में मैं गलत बोल रहा हूँ, जबकि वो चीज़ तुम सही बोल रहे हो। लेकिन इसके बाद भी वो तुम्हें इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि तुम्हें अपने खुद के थॉट्स पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये डेंजरस तुम्हारे लिए क्यों है? क्योंकि इससे तुम अपने खुद के जजमेंट पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो एंड तुम्हें अपने खुद के जजमेंट पर ट्रस्ट ही नहीं रहता है, एंड ये चीज़ उन लोगों को और मजबूर कर देती है तुम्हें कंट्रोल करने पर। ऐसे बंदों को टैकल करने के लिए तुम्हें हमेशा उस टॉपिक के एविडेंस अपने माइंड में रखने हैं या फिर अपने फ़ोन में कहीं लिख के रखने हैं कि भाई देख ये चीज़ सच है। या फिर तुम किसी दूसरे बंदे से उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो कि भैया ज़रा ये बताना, ये चीज़ बोल रहा है सही है गलत है? तुम ऐसे पूछ सकते हो। तुम्हें कभी भी उस गिल्ट ट्रैप में नहीं फंसना है। सिंपली तुम ऐसे उन बंदों को टैकल कर सकते हो। थर्ड जो पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं वो होते हैं द विक्टिम्स। ऐसे बंदों के पास हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं बट कभी भी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का वो कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे बंदे हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम डालते रहते हैं कि यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, इस चक्कर में मैं नहीं कर पाया यार। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो हमेशा दूसरों के फॉल्ट की वजह से होती है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे "हाँ भाई ये मेरी वजह से है।" नहीं ब्रो, ऐसा कैसे हो सकता है? यार मेरी किस्मत ही खराब है यार। भाई वो उसकी वजह से हो गया वरना वो कर देता है यार। यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, मैं क्या करूँ? भाई मैं नहीं बोल पाता, मैं क्या करूँ? वो उसकी वजह से भाई वो टीचर ही ऐसा था, मैं क्या करूँ? भाई मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो टीचर ही खराब था यार। जबकि ये नहीं बोलेंगे कि वो पढ़े ही नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉर्पोरेट वर्कर है, एक एम्प्लॉयी है, वो हमेशा ये बोलेगा कि पता नहीं यार बॉस मेरे से हमेशा गुस्सा क्यों रहता है यार, पता नहीं यार सब लोग मेरे से क्यों जलते रहते हैं, भाई ये दुनिया मेरे खिलाफ है यार, मेरे साथ कोई है ही नहीं। जबकि
जो उसका काम है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लेने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम डालेगा एंड कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बंदों से तुम्हें हमेशा दूरी बनाकर रखनी है ब्रो। ब्रोस तुम भी फिर उनको देख के उनकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको अडेप्ट कर लोगे, ये जो बैड पर्सोना है उसको अडेप्ट कर लोगे एंड फिर तुम भी उन जैसे बन जाओगे। ऐसे बंदों को भाई ड्रामा करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है एंड ये तुम्हारे लिए इसीलिए डेंजरस हैं क्योंकि अगर तुम ऐसे बंदों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी ऐसा फील होगा कि भाई जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो किसी और की वजह से है एंड तुम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लोगे एंड उन प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसे बंदों को टैकल कैसे करना है? ऐसे बंदों को कंपैशन शो करो बट कभी भी उनकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर मत लो एंड उनकी हेल्प तभी करो जब वो प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन और रीजनेबल हो। सिंपल। फोर्थ जो पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं वो हैं द कॉम्पिटिटिव पर्सन। अब ऐसे बंदे यार हर किसी के फ्रेंड सर्कल में होते ही होते हैं। मैक्सिमम मैंने देखे हैं भाई, ऐसे बंदे जो होते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, किसी के नेबर में, किसी की फैमिली में, किसी के फ्रेंड सर्कल में, ऑलमोस्ट हर जगह ऐसे बंदे मिल जाते हैं। अब वो बंदे कैसे होते हैं सुनो। ऐसे बंदे तुम्हारी सक्सेस से चलते हैं भाई। जब तुम ऊपर उठोगे वो तुम्हें पकड़ के पीछे खींचेंगे कि भाई कहाँ जा रहा है, नीचे आ, मैं भी यहीं हूँ तू भी यहीं रह। वो तुम्हें कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जब भी तुम जीतोगे उनको बहुत ही ऐसा फील होगा कि मैं हार रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हारी कंपनी में मिला है प्रमोशन। अब तुमने अपने दोस्त से कहा कि भाई देख मेरे को प्रमोशन मिला है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी कि हाँ भाई अच्छी बात है यार, वो मतलब खुश तो नहीं होगा कि हाँ भाई अच्छी बात है भाई, तो ये बहुत अच्छा पैकेज मिला, बढ़िया बात है यार, ये तो और भाई सही। वो ये कहेगा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है यार, मैं बहुत दिन बाद हूँ तुझसे कर रहे कर प्रमोशन में, लोगों को तुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ऐसे बंदे जो होते हैं इन लोगों से तुम्हें ज़रूर दूरी में रखनी है ब्रो, क्योंकि ये तुम्हारी जो छोटी छोटी विंस होते हैं उनको तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं एंड तुम वो छोटी छोटी विंस होते हैं उनको कभी सेलिब्रेट ही नहीं करते हो। तुम्हें एक गिल्ट ट्रैप में डाल देती, वो तुम्हें ऐसे फील करा देंगे तुम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे। ऐसे बंदे बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना जल कुकुड़े, वो बंदे होते हैं ये एंड तुम्हें ऐसे बंदे हर जगह मिल ही हैं ये। अब ऐसे बंदों को टैकल कैसे करना है? सिंपली गो कीप डिस्टेंस। सिंपली तुम्हें उनसे डिस्टेंस में रखना है एंड तुम्हें ऐसे बंदों के बीच में सराउंड करना है जो तुम्हारी अचीवमेंट्स को लेकर जनरली हैप्पी फील करें एंड तुम्हें भी उस अचीवमेंट की हैप्पी फीलिंग दे कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है। एंड तुम्हें कभी भी अपनी एनर्जी उनके सामने वेस्ट नहीं करनी है कि उनके सामने अपने आप को इम्प्रूव करके दिखा रहे हो, क्योंकि वो तो कभी भी तुम्हारी इम्प्रूवमेंट पर तारीफ करेंगे ही नहीं, कभी भी। तो ऐसे बंदों के सामने तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सिंपल। ओके, नंबर 5 एंड लास्ट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो होते हैं द एनर्जी वैम्पायर। अब ऐसे बंदों में भाई कूट कूट के नेगेटिविटी भरी होती है एंड पूरे भाई नेगेटिव होते हैं वो बंदे एंड वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी में से एक है। ऐसे बंदे हमेशा कंप्लेन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे एंड हमेशा वर्स्ट बोलेंगे तुम्हारे लिए। ऐसे बंदे में पॉजिटिव का पी भी नहीं होता भाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने किसी फ्रेंड से कहा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ब्रो, वो चुटकियों में रिप्लाई देगा तुम्हें, अब भाई ये फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। भाई तूने इकोनॉमी देखी, भाई तो चूस ले भाई ये इकोनॉमी, भाई चलेगा ही नहीं है भाई, तेरे को इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, देख मैं बता रहा हूँ नहीं चलेगा भाई, ये बिजनेस बेकार है, ये यूट्यूब चैनल चलेगा ही नहीं। भाई तूने देखा आजकल क्रिएटर्स कितने ज़्यादा हो गए हैं, दुनिया भर क्रिएटर्स हो चुके हैं भाई, नहीं चलेगा आज टाइम में, नहीं चलेगा भाई यूट्यूब। ऐसे बंदों से तुम्हें हमेशा दूरी बना कर रखनी है एंड ये तुम्हारे लिए डेंजरस क्यों है ये तुम्हें सिंपली पता है भाई। सबसे पहला तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं हमेशा। जब भी तुम उनके पास बैठोगे एंड उनके पास से उठोगे तुम्हें टायर्ड, डिस्करेज्ड एंड लेस मोटिवेटेड फील होगा। अब ऐसे बंदों को टैकल कैसे करना है? तुम्हें हमेशा ऐसे बंदों के साथ लिमिटेड टाइम स्पेंड करना है, बहुत ही कम, या फिर मैं तो कह रहा हूँ भाई ऐसे बंदों के साथ टाइम स्पेंड करो ही मत। इससे बढ़िया तो अकेले रहो बट पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ रहो। तुम्हें हमेशा अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है, पॉजिटिव रखना है, रीडिंग, एक्सरसाइज, पॉजिटिव फ्रेंड्स एंड कभी भी उनके माइंडसेट को अडेप्ट नहीं करना है। वो जो नेगेटिविटी वर्ड्स बोलते हैं उनको हमेशा इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो एंड कम से कम उनके संग टाइम स्पेंड करना है। ये थे दोस्त ऐसे 5 पर्सनैलिटी वाले लोग जो अगर तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें उनसे
दूरी बनाना स्टार्ट कर देनी है, वो भी अभी से, वरना बाद में बस रिग्रेट्स आ जाएंगे कि भाई मैं इसके साथ क्यों रहा। एंड हमेशा अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रखना है। तुम अब हर किसी बंदे को तो फिक्स नहीं कर सकते, बट तुम अपने आप को बचा सकते हो उनसे बाय सेटिंग बाउंड्रीज। उनके और अपने बीच में बाउंड्री सेट कर दो, जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू ब्रदर्स। टेक केयर, टेक एक्शन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज।